हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चोडोर एंड माय नेम इज अनस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक परफ्यूमरी लाइन में हो और एक बेहतरीन परफ्यूम बनाना चाहते हो, उसकी फॉर्मुलेशन करना चाहते हो या फिर फार्मूला आप मुझसे भी बनवा सकते हो और बनवाने के बाद में आप उस फ्रेग्रेंस को बना करके आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो या फिर पहले से ऑलरेडी रीलॉन्च फ्रेग्रेंस यानी कि ब्रांडेड इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के बेस्ट से बेस्ट कलोन आप तैयार कर सकते हो अगर आपके पास सही फॉर्मूला हो। तो वो फॉर्मुलेशंस मैं बनाता हूं, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। खैर, आज के इस वीडियो में क्या बात करूंगा उसके ऊपर मैं आता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो ब्रांडेड फ्रेग्रेंसेस हैं, आप यूज कर रहे हैं और उनको आप 2 साल 3 साल 4 साल भी रख देते हो तो उसके बाद भी वो खराब नहीं होते। उसके बाद भी जब आप उनको स्प्रे करते हो तो वही एक फ्रेशनेस और वही एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस आपको मिलती है जो पहले थी। तो ऐसा कैसे होता है? जब आप फ्रेग्रेंस बनाते हो तो आपकी फ्रेग्रेंस कुछ समय के बाद में, कुछ लंबा अरसा बीत जाने के बाद में वो खराब हो जाती है या फिर कलर चेंज हो जाता है या फिर स्मेल वैसी नहीं आती। ये सब चीजें क्यों होती हैं? तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेटिव्स एंड यूवी फिल्टर्स। तो चलो शुरू करते हैं। इसके ऊपर पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में देने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको हर एक को, जिनको केमिकल्स की नॉलेज नहीं है, वो भी समझ पाए। जो नहीं पढ़ पाते ठीक से, जो मैंने ई बुक लिखी हुई है, पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, ले तो लिया है बुक पर, क्या है उनको रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों के लिए भी मैं वीडियोस बना बना करके चीजें ऐसे वक्त वक्त पर बताता रहता हूं। तो उसी तरह से आज यूवी फिल्टर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स की बारी है। इसको आप जान लेंगे आज की वीडियो में। पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखें। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो अभी वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को वॉच लेटर पे डाल सकते हैं। बाद में जब आप काम कर चुके हो, फ्री हो, तो हेडफोन लगा करके आराम से देखिएगा इस वीडियो को और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि केमिकल्स और उनके नाम को आप नोट कर पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है परफ्यूमरी वर्ल्ड में परफ्यूम सिर्फ एक स्मेल नहीं, एक इमोशन है, ये याद है। लेकिन वो हमेशा परफेक्ट कैसे रहेगी ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो हमेशा आपके फ्रेग्रेंस को एक फ्रेश और परफेक्ट जो रूप है वो देने का काम करते हैं? उनके पीछे होते हैं छुपे हुए कुछ हीरोज। तो प्रिजर्वेटिव्स एंड यूवी फिल्टर्स ये इनविजिबल प्रोटेक्टर्स हैं, इंश्योर करते हैं कि परफ्यूम कभी खराब ना हो। मतलब खराब क्या, बहुत लंबे टाइम तक वो चलता रहे और अपनी क्वालिटी लूज ना करे। तो प्रिजर्वेटिव्स और यूवी फिल्टर्स एक तरह से परफ्यूम के बॉडीगार्ड्स होते हैं। परफ्यूम को बैक्टीरिया और फंगस के अटैक से, के एक रिस्क से रोकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि आपका कोई फेवरेट फ्रेग्रेंस हो जो आपने बनाया हो या आपने सेल किया हो, वो आपके कस्टमर का फेवरेट परफ्यूम हो और कुछ टाइम के बाद में वो खराब हो जाए, या तो कलर चेंज कर दे, या तो कलर चेंज करने के बाद कपड़ों पे स्पॉट डालने लग जाए, या तो फिर उसकी फ्रेग्रेंस की जो टोन है, जो प्रोफाइल थी फर्स्ट में, वो चेंज हो जाए। ये सब हो जाएगा तो ना तो आपका क्लाइंट आपसे दोबारा वो चीज परचेज करेगा, या फिर आप भी किसी ब्रांड का अगर ऐसे आप परफ्यूम यूज कर रहे हो तो आप भी प्रेफर करोगे उस ब्रांड की दूसरी चीज ना लो आप। तो इसलिए ये माइक्रोबायल कॉम्बिनेशन ना हो, इसके लिए ये परफ्यूम के बॉडीगार्ड्स, सुपर हीरोज बहुत जरूरी हैं। इनको मैं सुपर हीरोज कहता हूं अपनी भाषा में, बार बार वीडियो में मैं पिच कर रहा हूं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये परफ्यूम की लॉन्जेविटी तो एक मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, प्लस इनको यूवी रेस से भी बचाते हैं, प्लस डायरेक्ट सनलाइट में अगर आपकी फ्रेग्रेंस क्या करते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप खुद से किसी फ्रेग्रेंस को धूप में क्यों ही रखोगे? मैं बताता हूं कैसे होता है। आप फ्रेग्रेंस का बिजनेस कर रहे हो, आप इस स्टेज पर हो कि आप अपने फ्रेग्रेंस को होलसेल कर पा रहे हो।
अगर आप उस कैटेगरी में हो तो यूवी फिल्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे बहुत सारे वेंडर माल परचेज करके ले जाते हैं। आपका अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर माल सप्लाई कर रहा है। बहुत सारे छोटे व्यापारी होते हैं जो माल को या तो स्टॉल लगा के सेल करते हैं या तो अपनी छोटी शॉप है उसके अंदर रख के सेल करते हैं, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहां पर उनके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और रखे रखे शेल्फ पर ही आपका परफ्यूम अगर खराब हो जाएगा तो जो माल आपका सप्लाई कर रहा होगा सेलर, वो भी उस माल को दोबारा खरीदने से अपने आप को रोक देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की। तो फेनॉक्सी एथेनॉल ये सबसे पहले एक प्रिजर्वेटिव है। तो फेनॉक्सी एथेनॉल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ग्लाइकोल एथर जो बैक्टीरियल को फंगस से रोकता है, प्लस स्मेल नेचुरल होती है, ये फ्रेग्रेंस को इम्पैक्ट नहीं करता है। ये इसके कुछ मान के चलो एग्जांपल्स हैं कि ये स्मेल जो इसकी होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है, जैसे डीपीजी ऑयल इस तरह से। तो ये फ्रेग्रेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करता। जैसे कि आपने किसी भी फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए कोई गलत फिक्सेटिव का चूज अगर कर लिया तो वो आपकी फ्रेग्रेंस को चेंज कर देता है। जैसे गैलेक्सोलाइट इंडिया के अंदर क्या, पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी, हर जगह ज्यादातर जितने भी प्रीमिक्स मार्केट में मिलते हैं 99% लोग उसके अंदर गैलेक्सोलाइट और मस्क का या टोनालाइट इन सब का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो हर एक फ्रेग्रेंस को एक ही टोन के ऊपर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसी चीजों से बचें जो आपकी हर एक फ्रेग्रेंस को एक ही टोन पे कन्वर्ट करते हैं। जब आप कोई शॉपकीपर प्रीमिक्स मिलाता है तो उस वक्त फौरन उसी वक्त वो चीज जो फ्रेग्रेंस की होती है वो नहीं चेंज होती, लेकिन 72 आवर बीत जाने के बाद में वो फ्रेग्रेंस पूरी तरह से प्रोफाइल उसकी चेंज हो जाती है। इसलिए अगर आप बढ़िया ब्रांड अपना लॉन्च करना चाहते हो और एकदम बेहतरीन क्वालिटी की फ्रेग्रेंस चाहते हो, ठीक है, लग्जरी क्लास की, तो उसके लिए आपको चाहिए हर एक फ्रेग्रेंस का आपके पास परफेक्ट फॉर्मूला हो। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर, और खुद से भी सीख सकते हो। मैंने इसके ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, वो कोर्स आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो वहां से। 499 रुपीज उसकी पेमेंट है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से भी मुझसे परचेज कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी ई बुक है। तो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। तो ये एक ग्लाइकोल ईथर है जो बैक्टीरियल और फंगस से रोकता है। क्या रोकता है? फेनॉक्सी एथेनॉल। तो फेनॉक्सी एथेनॉल जो होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। इसका कंसंट्रेशन कितना यूज करेंगे किसी भी फ्रेग्रेंस में, अगर आप 100 ml की फ्रेग्रेंस बना रहे हो, 100 ml की परफ्यूम बना रहे हो, नो मैटर उसमें आप 25% का कंसंट्रेटेड ऑयल यूज कर रहे हो, 30% कर रहे हो, 20% कर रहे हो, कितना भी कर रहे हो, डजंट मैटर। तो मैटर यहाँ पर ये करता है कि कंसंट्रेशन उस जो 100 ml की परफ्यूम आप बना रहे हो उसमें 0.5% इसको यूज करना होता है। ये आपका सबसे सेफ साइड है। आप 1% तक इसको ले जा सकते हो इफ्रा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन 0.5% इनफ, 0.5% सेफ है। ज्यादा कोई भी चीज होती है तो वो भी गड़बड़ करती है, कम होती है तो वो भी खराब होती है। इसलिए 0.5% द एक्चुअल नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है बेंजाइल अल्कोहल। ये नेचुरल ओरिजिन का इंग्रेडिएंट है बेंजाइल अल्कोहल। ये बैक्टीरिया और फंगस को पूरी तरह से हटा देता है। ये सॉल्वेंट का काम भी करता है। इसका कंसंट्रेशन 0.5% ये भी यूज होता है। फिर इसके बाद आता है पैराबीन्स। पैराबीन्स पावरफुल इनहिबिटर्स है, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी के साथ काफी ब्रांड इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के कुछ इश्यूज इससे इफेक्ट हुए हैं पास्ट में, जिसकी वजह से इसको इफ्रा की गाइडलाइन में ये नहीं आता। लेकिन बताना था तो मैंने आपको बता दिया, इसको ना ही यूज करो। वैसे एक ही प्रिजर्वेटिव कोई भी आप, चाहे बेंजाइल अल्कोहल हो आप उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आपका फेनॉक्सी एथेनॉल हो आप वो ले लो, उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को आप चूज करो, अपनी फ्रेग्रेंस के अंदर उसको आप यूज करो। ज्यादातर अगर आपको नेचुरल में यूज करना है तो बेंजाइल अल्कोहल को यूज कर सकते हो, और अगर आपको नेचुरल से और सिंथेटिक से कोई लेना देना नहीं है तो फेनॉक्सी एथेनॉल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका काम है
कि वाटर बेस्ड परफ्यूम बनाना, जैसे कि आपके रूम स्प्रे, एयर फ्रेशनर्स, इस तरह की चीजों पर अगर आप काम करते हो तो आपके लिए सोडियम बेंजोएट एक परफेक्ट आपके लिए केमिकल है। तो सोडियम बेंजोएट ज्यादातर वाटर बेस्ड परफ्यूम के लिए यूज होता है, जो आपकी फ्रेग्रेंस में, जो आपके रूम स्प्रेज में, एयर फ्रेशनर्स में फंगस को लगने से बचाता है। अब बात करते हैं यूवी फिल्टर्स के बारे में। यूवी फिल्टर्स जो होते हैं, ये डायरेक्ट सनलाइट, जब आपका परफ्यूम डायरेक्ट सनलाइट में आता है तो सनलाइट की जो सन की रेज होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी फ्रेग्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ करके उनका कलर चेंज कर देता है, उनकी फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल को चेंज कर देता है। ये सारा काम यूवी फिल्टर इससे सब चीजों से आपको बचाता है। तो ये सनलाइट का काम है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेडिएशन है ऐसी जिससे आपकी फ्रेग्रेंस खराब होने के चांस होते हैं, जिससे बचाना है आपको। तो यूवी फिल्टर का यूज करना अपनी फ्रेग्रेंस में स्टार्ट कर दो। यूवी फिल्टर्स कौन से होते हैं, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, कितनी क्वांटिटी में डालेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो अपना यूवी फिल्टर है बेंजोफेनॉन, ठीक है, बेंजोफेनॉन 2, BP2 भी कहते हैं इसको, यूवी रेज को ऑब्जर्व करके फ्रेग्रेंस और कलर को डिग्रेड होने से बचाता है। यानी कि जब ये आपकी फ्रेग्रेंस के अंदर होगा तो आपकी फ्रेग्रेंस अगर सनलाइट में भी है तो ये सनलाइट को अपने ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स को टूटने से बचा देगा, प्लस उसके जो कलर्स हैं फ्रेग्रेंस के उसको खराब नहीं होने से बचा देगा। तो ये आपका बेंजोफेनॉन BP2 ये आपका पहला आपका यूवी फिल्टर है। हेक्साइल मेथोसिनेमेट, तो ये एक आपका यूवी फिल्टर है। यूवी बी रेज को फिल्टर करता है, मोस्टली क्लियर बॉटल्स के परफ्यूम में यूज होता है। अगर आपकी बॉटल भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। भी मैं रेशियो भी बताऊंगा कि कितना यूज करना होता है। फिर आता है अपना होमोसोलेट। होमोसोलेट परफ्यूम के कलर और अरोमा को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये अगर आपका फ्रेग्रेंस या अगर कांच की बोतल में भी है और ये डायरेक्ट सनलाइट में भी आता है तो उसके कलर को, उसके अरोमा यानी फ्रेग्रेंस को बचाने का काम करता है होमोसोलेट। इसके अलावा आता है ओवोबेनेजोन, तो ये भी एक यूवी रे फिल्टर है। ये जो मैं इतने सारे बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो आसानी से मिल सके वो एक आप पकड़ लो और उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सारे फिल्टर्स को आपको खरीदना है, सारे केमिकल्स को खरीदना है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। हालांकि जो प्रिजर्वेटिव था उसमें मैंने एक आपको केमिकल ऐसा बताया जो खास करके वाटर सोल्यूबल परफ्यूम्स के लिए था, ठीक है। अगर आप नहीं सुन पाए, वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो वीडियो को बैक करके उसको भी आप जान सकते हो कि वाटर सोल्यूबल परफ्यूम के लिए स्पेशल एक अलग से केमिकल मैंने बताया हुआ है। तो दूसरा आता है एवोबेंजोन। एवोबेंजोन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी फिल्टर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने नहीं देता है। ये भी वही काम करता है जो बाकी के यूवी फिल्टर्स करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक यूवी फिल्टर और एक कोई भी आप अपना प्रिजर्वेटिव चूज कर सकते हो। बात करते हैं कि किस रेशियो में ये यूज करना है। तो देखो 0.5% तक आप यूज कर सकते हो अपने प्रिजर्वेटिव को, और उसी रेशियो में आप इसको यूवी फिल्टर को भी यूज कर सकते हो 0.5% के रेशियो में। तो बात करते हैं, अगर एल्कोहलिक परफ्यूम आप बना रहे हो स्प्रे वाला तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि आप उसमें यूवी फिल्टर और इन सारी चीजों का यूज करो। जैसे अतर हो गए, नेचुरल अतर्स हो गए, तो इन सारी चीजों में आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, या फिर रूम स्प्रेज हो गए, ठीक है, डिओड्रेंट्स हो गए, तो इनमें ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि ये जैसे ही आपके सनलाइट में या यूवी रेज में आते हैं या फिर अपने आप ही इनके अंदर फंगस लगने का काम होता है इनके मॉलिक्यूल्स में, काफी एक टाइम बीत जाने के बाद में जब इनकी एक्सपायरी होने लगती है, तो इनको यूज करो और इन सारी चीजों को सेव करो। अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम में माइक्रोबाइकल ग्रोथ जो होती है इसका रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती है। अगर आप यूज कर भी रहे हो तो 0.01% आप यूज कर सकते हो, ठीक है, 0.02% आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं एल्कोहलिक परफ्यूम के अंदर। यानी कि जो आप फ्रेग्रेंस यानी परफ्यूम बना रहे हो इथाइल अल्कोहल, डीपीजी और फिक्सेटिव्स मिला करके कंसंट्रेटेड ऑयल के साथ में, तो उसमें इतनी इससे ज्यादा जरूरत है नहीं जो आप डालो।
तो अगली बार जब अपने फेवरेट परफ्यूम को लगाओ तो याद रखो कि वो सिर्फ एक फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि साइंस का एक मास्टरपीस है जो प्रिजर्वेटिव और यूवी फिल्टर्स का काम है उसे सेफ्टी और लॉन्जिविटी को इंश्योर करना, शेल्फ लाइफ बढ़ाना। साइंस और ब्यूटी के पीछे ये परफेक्ट कॉम्बो है। वीडियो में बस इतना ही। यूवी फिल्टर्स और प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर ये जो केमिकल्स के नाम है ये मैं आपको इसका एक लिंक दे दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जो होगा आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी ले सकते हो। तो अगर मैं रहा उस टाइम पर तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये मैं पूरा डाल देता हूँ, आपको चेक कर लेना। इसका पूरा एक लिंक बना करके मैं वहां पर डाल दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों क्या हो गया, आजकल बहुत कम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि एनालिटिक्स में व्यूज तो आ रहे हैं, व्यूज नए भी आ रहे हैं, और नए व्यूज के साथ में वो रिटर्न व्यूज भी आ रहे हैं हर वीडियोस के ऊपर। लेकिन क्या है ना कि आप सिर्फ वीडियो देख करके निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोगों के लिए मैं इतनी रिसर्च करके इतनी जानकारियां इकट्ठा करके लेकर के आता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर बैठ करके शेयर करता हूं, वीडियो बनाता हूं, एडिट करता हूं, डालता हूं, थंबनेल डिजाइन करता हूं, डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, टाइटल लिखता हूं, इतना काम करता हूं वीडियो के लिए। और एक यूट्यूबर इसी तरह से काम करता है। तो थोड़ा सा बदले में आपसे यही चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करा करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सब कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी। उससे क्या होगा, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो कमेंट्स की वजह से मेरी वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, जो कि काफी टाइम से बूस्ट नहीं मिल रहा है वीडियोस को। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर तो बताते हो कि सर आपके फार्मूले जो आपने बना करके दिए थे उससे मैंने बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस बनाई है, 3-3 दिन तक फ्रेग्रेंस की लॉन्जेविटी आ रही है, ये सारी बातें आप वहां पर करते हो। तो वहां पर तो आप मुझे बता देते हो, वो चीज प्लीज आकर के कमेंट बॉक्स में भी कर दिया करो ताकि और लोगों को भी पता लग पाए और चैनल की ग्रोथ भी बढ़ पाए। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं एक वीडियो के ऊपर, उस वीडियो के उतने ज्यादा चलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन सी फ्रेग्रेंस मेकिंग के ऊपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।